हेलो गाइस, आज मैं कक्षा 11 के लिए कुछ जर्नल एंट्री लेकर के आया हूँ। पर उससे पहले बीपीटी अकाउंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बच्चों, आज सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री ले रहा हूँ। तो जर्नल एंट्री में पहला पॉइंट हमारा है संतोष ने 90,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। बच्चों, यहाँ पर कुछ एंट्री आपको दिखाई जा रही है और उसको बड़े अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से जर्नल एंट्री और नरेशन बनाई जाती है। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो बच्चों, यहाँ पर कहा है कि संतोष ने 90,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। तो पहला प्रश्न ये करो कि क्या आरंभ किया। बताओ, क्या आरंभ किया? व्यापार। व्यापार किससे किया? कैश से। और कैश व्यापारी की क्या कहलाती है? पूंजी। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लेंगे बीइंग। देखो, अब नरेशन में क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। सबसे पीछे का पहला पॉइंट लेंगे, प्रारंभ किया। तो प्रारंभ किया, आंसर क्या निकल के आ रहा है? व्यापार। तो व्यापार को क्या कहते हैं? बिजनेस। तो बीइंग बिजनेस। और प्रारंभ करना स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड किसके साथ किया? विद कैश। कैश के साथ व्यापार आरंभ किया है। तो इस तरह से हमारी पहली एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्री ले रहा हूँ, नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा। अब बच्चों, यहाँ पर देखो, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा नगद और उधार का पहचान कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, जब जर्नल एंट्री में नगद शब्द आ रहा हो और व्यक्ति का नाम भी आ रहा हो तो उस समय ये मान के चलें कि वो नगद का ही लेखा है। और यदि किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है और नगद शब्द नहीं दिया गया है तो वो लेखा हमारा उधार का माना जाएगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं कि नगद माल खरीदा। क्या खरीदा? माल। माल को कहते हैं, खरीदने को कहते हैं परचेज। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। अब नगद से खरीदा है तो टू कैश अकाउंट। नरेशन बनाएंगे बीइंग, पीछे का पॉइंट लेंगे, माल खरीदा। बीइंग, माल हो गया गुड्स, खरीदना हुआ परचेज। बीइंग गुड्स परचेज, नगद है तो फॉर कैश। तो बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से एंट्री बताई जा रही है। तीसरी एंट्री में ले रहा हूँ यहाँ पर, रूप फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर खरीदा। रूप फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर खरीदा। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रूप फर्नीचर स्टोर और से फर्नीचर खरीदा। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ नगद शब्द नहीं है और ये लेखा हमारा उधार का है। तो व्यापार में आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रूप फर्नीचर स्टोर्स। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग, क्या खरीदा? फर्नीचर। तो एंट्री बनेगी बीइंग
फर्नीचर परचेज, से के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम, रूप फर्नीचर स्टोर। तो बच्चों आपने देखा, अभी मैंने 3 एंट्री आपके सामने दी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उस पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। देखो बच्चों, जब भी नरेशन बनाई जाती है तो छोटी छोटी बात का ध्यान रखना। जैसे नगद शब्द आ रहा है तो नगद के लिए फॉर कैश का यूज़ करना आप नरेशन में। उधार का लेखा हो कोई तो ऑन क्रेडिट का यूज़ करना, ठीक है। से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करना। को के लिए को या का के लिए टू का प्रयोग होगा। और चेक दिया, जब कोई एंट्री में चेक देने की बात आएगी तो वहाँ बैंक का प्रयोग करेंगे। और जब चेक मिलेगा तो वहाँ कैश का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे हम चौथा पॉइंट ले रहे हैं, यानी कि जनरल एंट्री फॉर ले रहे हैं। फॉर में है बच्चों, मैं बिना डेट के आपको बता रहा हूँ समझाने के मकसद से, ठीक है। अग्रवाल सन्स से माल खरीदा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है माल खरीदा। माल किससे खरीदा? अग्रवाल सन्स से। ये हमारा नगद का कि उधार का? पहचान हो रही है कि इसमें नगद शब्द नहीं है, तो इसलिए ये लेखा हमारा उधार का होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? माल खरीदने के लिए होता है परचेज अकाउंट डेबिट, टू अग्रवाल एंड सन्स। इसकी नरेशन बनाएंगे। बीइंग माल खरीदना, गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड। से के लिए मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि से के लिए मैंने यहाँ पर फ्रॉम बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करेंगे, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अग्रवाल एंड सन्स। तो ये बात आपने समझ ली होगी अच्छे से। अगली 5वीं एंट्री में बता रहा हूँ बच्चों, जो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें। अगली एंट्री बच्चों मैं ले रहा हूँ यहाँ पर नगद बिक्री की। नगद बिक्री, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नगद माल बेचा, ठीक है। अब देखो ये हमारी जो एंट्री दी गई है ये बिल्कुल नगद की है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है। तो इसको एंट्री को कैसे बनाएंगे? नगद बिक्री हुई या नगद माल बेचा तो हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, क्योंकि हमने नियम में बता रखा है कि पाने वाला जो होता है वो डेबिट होता है, जाने वाला क्रेडिट होता है। तो हमें कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट, बेचना होता है सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। इसकी नरेशन बना रहे हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड, माल बेचा। अब माल हमने बेचा नगद, तो लिखेंगे फॉर कैश। तो ये बच्चों आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ।
ये पांचों एंट्री जो मैंने अभी बनाई है, तो आप इसको बारी बारी से समझें और अच्छे से इनको अपने फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पर बीपीटी अकाउंट्स को ना भूलें। देखो बच्चों, पहली एंट्री है, संतोष ने 90,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। तो हम व्यापार प्रारंभ किया किस चीज़ से किया? कैश से। कैश व्यापारी की क्या कहलाती है बच्चों? कैपिटल यानी पूंजी। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। दूसरी एंट्री हमारी है कि नगद माल खरीदा। जब माल खरीदते हैं तो परचेज होता है खरीदने के लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि नगद है तो कैश का प्रयोग होगा, उधार होगा तो व्यक्ति का नाम आएगा। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख करके दिया था, नगद के लिए फॉर कैश का यूज़ करें, उधार के लिए ऑन क्रेडिट का यूज़ करें, से के लिए फ्रॉम, को या का के लिए टू, चेक दिया तो बैंक और चेक मिला तो कैश। हम तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। रूप फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर खरीदा। अब देखो फर्नीचर खरीदा ही उधार का लेखा है, और मैंने भी आपको बताया था कि जब उधार का लेखा होता है तो नाम आता है। तो फर्नीचर व्यापार में है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रूप फर्नीचर स्टोर। आप देख पा रहे होंगे उधार का लेखे में नाम आता है। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम रूप फर्नीचर स्टोर। चौथी एंट्री, अग्रवाल सन्स से माल खरीदा। अब देखो ये अग्रवाल सन्स व्यक्ति का नाम आ रहा है और माल खरीदा है वो भी उधार का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल एंड सन्स। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज, से के लिए फ्रॉम अग्रवाल एंड सन्स। पांचवी एंट्री हमारी, नगद बिक्री या नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? कैश, और बेचना होता है सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब छठी एंट्री में ले रहा हूँ आपके सामने, ध्यानपूर्वक समझेंगे। रमेश को माल बेचा। रमेश को माल बेचा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, व्यक्ति का नाम भी है और माल बेचा है। इसका मतलब है कि यहाँ नगद शब्द नहीं आया तो इसलिए उधार का लेखा होगा। तो एंट्री हमारी बनेगी रमेश को माल बेचा। पाने वाला कौन है? रमेश, तो रमेश डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड, को के लिए क्या आएगा? टू। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। तो अब आप देख पा रहे हैं बच्चों, अभी मैंने आपके सामने 6 एंट्रियां दी हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इसका पार्ट 2 लेकर के मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।